भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयाग महाकुंभ मेले के विकास कार्यों का करेंगे निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने अलीराजपुर में सोडवा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का किया भूमि पूजन। प्रसार भारती और हॉकी इंडिया के बीच हुआ समझौता। दूरदर्शन बना हॉकी इंडिया लीग का आधिकारिक प्रसारण भागीदार। और प्रदेश में शीतलहर से राहत नहीं, 29 जिलों के शीतलहर और कोल्ड डे का अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संगम नगरी प्रयागराज का दौरा करेंगे। महाकुंभ की शुरुआत अगले साल 13 जनवरी से हो रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई महाकुंभ परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं में प्रयागराज में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और निर्बाध आवागमन के लिए 10 नए फ्लाईओवर, स्थायी घाट और नदी के साथ बनाई गई सड़कें शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अलीराजपुर जिले के ग्राम छकतला में सोंडवा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया। 1700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार होने वाली इस परियोजना के माध्यम से जिले के 169 ग्रामों की 55,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी एवं पीने के पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जल संसाधन विभाग, लोक सेवा यांत्रिकी विभाग सहित कई अन्य विभागों की योजनाओं का भूमि पूजन भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री जिले के ग्राम रिंगोल में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म महोत्सव में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री ने एक प्रेस वार्ता में सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, प्रदेश गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण पर आधारित 4 मुख्य स्तंभों पर कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए नवाचारी पहल करते हुए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और रोड शो के माध्यम से हर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बल दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री 25 दिसंबर को छतरपुर में कैन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास करने आ रहे हैं। साथ ही फरवरी 2025 में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भी प्रधानमंत्री आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पहली बार ई वारंट और समन की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ग्राम पंचायतों में विवाद रहित ग्राम पंचायतों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इन पंचायतों को वृंदावन ग्राम योजना से भी लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री उज्जैन में ग्राम पंचायतों के सरपंचों से वर्चुअल चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बीसी में कहा कि मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान आगामी 26 जनवरी तक चलेगा। इसमें शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीण जनों को अवगत कराया जाएगा तथा हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। रेल प्रशासन द्वारा आगामी प्रयागराज महाकुंभ मेले के अवसर पर अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। इसमें रानी कमलापति बनारस रानी कमलापति कुंभ मेला एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के 12 फेरे होंगे। यह रेलगाड़ी 16 जनवरी से 20 फरवरी तक प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को रानी कमलापति से सुबह 11:10 पर चलेगी। इसी तरह सौगरिया बनारस सौगरिया कुंभ मेला एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के 14 फेरे होंगे।
यह द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 17 जनवरी से 21 फरवरी तक प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को सुबह 8:15 बजे सोगरिया से प्रस्थान करेगी। इन ट्रेनों के लिए रेल यात्री 14 दिसंबर से आरक्षण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की सराहना करते हुए कहा है कि इस योजना ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने दरवाजे पर स्वच्छ पानी के साथ महिलाएं अब कौशल विकास और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। प्रसार भारती ने आगामी हॉकी इंडिया लीग का सीधा प्रसारण करने के लिए नई दिल्ली में हॉकी इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के साथ दूरदर्शन हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के लिए आधिकारिक प्रसारण भागीदार बन गया है। इस अवसर पर हॉकी इंडिया लीग की संचालन समिति के सदस्य भोलानाथ सिंह और प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी, आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़, दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद, दूरदर्शन की महानिदेशक प्रिया कुमार और अन्य लोग भी शामिल हुए। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने बताया कि इससे हॉकी की ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रसार होगा। मध्य प्रदेश में विकसित की गई ई पंजीयन एवं ई मुद्रांक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का नवीन संस्करण 2.0 विकसित किया गया है। इससे नागरिकों को और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में मदद मिली है। संपदा 2.0 से कोई भी व्यक्ति अब घर बैठे निर्धारित दस्तावेजों का पंजीयन कर सकता है। इसके लिए विभागीय पोर्टल sampada.mpigr.gov.in पर कोई भी व्यक्ति स्वयं पंजीकृत होकर अपने दस्तावेज का पंजीयन अथवा ई स्टाम्प जारी कर सकता है। अब बात मौसम की। प्रदेश में शीतलहर से राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने 29 जिलों के लिए शीतलहर या कोल्ड डे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल, राजगढ़, नीमच, कटनी सहित 9 जिलों में शीतलहर और कोल्ड डे होने का येलो अलर्ट है। वहीं नर्मदापुरम, मैहर, मंडला, बैतूल आदि 20 जिलों में शीतलहर का प्रकोप रहेगा। इस बीच शाजापुर, शहडोल, जबलपुर, कटनी जिले शीतलहर की चपेट में रहे। सबसे कम न्यूनतम तापमान शहडोल के कल्याणपुर में 3.1 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं भोपाल में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पचमढ़ी, नौगांव और अमरकंटक में भी तापमान 4 डिग्री से नीचे बना हुआ है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना जिले में भारत सरकार की एडिप योजना अंतर्गत पूर्व चयनित दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग वितरण शिविर का 18 से 22 दिसंबर तक नगरीय एवं जनपद पंचायत स्तर पर आयोजन किया जाएगा। अनूपपुर में जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया है कि खाद्य विभाग द्वारा नवंबर 2023 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अंतर्गत कुल 1,35,619 पात्र परिवारों को प्रतिमाह निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। अशोकनगर जिले में 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जिला न्यायाधीश प्रकाश चंद्र आर्य ने न्यायालय परिसर से बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और शिवपुरी में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्य ऋषि कुमार यादव ने जिलाधीश कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं और हितग्राहियों को प्राप्त हो रहे लाभ की जानकारी ली। उन्होंने छात्रावास की व्यवस्थाओं के संबंध में भी निर्देश दिए।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयाग महाकुंभ मेले के विकास कार्यों का करेंगे निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने अलीराजपुर में सोडवा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का किया भूमि पूजन। प्रसार भारती और हॉकी इंडिया के बीच हुआ समझौता, दूरदर्शन बना हॉकी इंडिया लीग का आधिकारिक प्रसारण भागीदार। और प्रदेश में शीतलहर से राहत नहीं, 29 जिलों के शीतलहर और कोल्ड डे का अलर्ट जारी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।